आंटी जी रहती है। आंटी की उम्र कोई 40 साल की है। वह व्यवहार में बहुत अच्छी है। आंटी की एक जवान लड़की भी है जो अभी 20 साल की है। मैं रोज शाम को छत पर जाता था तो उसी समय आंटी का भी अपनी छत पर टहलना होता था। मैं आंटी के साथ में कभी कभी बात कर लेता था। वह मुझसे बड़े ही स्नेह से बोलती थी तो मुझे उनसे बात करने में काफी अच्छा लगता था। इसी वजह से हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। आंटी के पति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और उनकी लड़की घर में अकेले रहते थे। आंटी का बड़ा बेटा तो मुंबई में जॉब करता था। एक दिन में आंटी से यूं ही इधर उधर की बात कर रहा था। उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते करते कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई और वो रोने लगी। मैंने कहा आंटी आप प्लीज रोइए मत। आंटी बोली बेटा मैं एकदम अकेली हूँ इसलिए मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा मैं तो हूँ आंटी आप बोलो ना आपको किस बात की कमी है। सब कुछ तो है। लेकिन आंटी बोली तेरे अंकल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत खुश रखते थे, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। भले किसी बात की कमी ना हो लेकिन पति की जरूरत भला कौन पूरी कर सकता है। मैं आंटी की बात समझ रहा था मगर मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद में अपने कमरे में आ गया। 1 घंटे बाद में खाना खाकर फिर से छत पर चला गया और टहलने लगा। आज गर्मी ज्यादा होने और बिजली न आने की वजह से आंटी भी छत पर ही सो रही थी। उनकी लड़की भी उन्हीं के साथ सोने आने वाली थी क्योंकि आंटी ने उसे ऊपर ही आने की आवाज दी थी। मैं छत पर एक तरफ पट्टी पर बैठ गया और फेसबुक चलाने लगा। मेरे सामने आंटी अपनी छत पर फोल्डिंग पलंग पर लेटी थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पता नहीं क्यों आज मुझे आंटी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं की, बस यूं ही अपनी छत पर मोबाइल चलाता रहा। तभी मैंने देखा कि आंटी ने कुछ देर बाद वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। मैं भी आंटी को देखता रहा। कुछ देर बाद आंटी कुछ करने लगी। मैंने फेसबुक बंद कर ली और आंटी को देखने लगा। तभी मुझे नीचे से किसी के ऊपर आने की आवाज आई तो मैं झट से पीछे होकर सीढ़ी के नीचे छिप गया। आंटी ने भी उस आवाज को सुन लिया। उनकी लड़की मीनू ऊपर आ गई थी। उसने कहा मोम मैं आज थोड़ी बिजी हूँ, स्टडी के बाद छत पर आती हूँ, मुझे करीब 12 बज जाएंगे, आप सो जाना। आंटी बोली ओके बेटा। मीनू नीचे चली गई। उसके जाते ही आंटी अपने फोन में वो देखने लगी। मैं अब तक हैरान हो गया था कि आंटी क्या कर रही थी। मैंने हिम्मत की और आगे आ गया। फिर पीछे से मैंने आंटी से बोला आंटी आप यह क्या कर रही हो। मेरी आवाज सुनकर आंटी एकदम से घबरा गई और शर्म से लाल हो गई। आंटी मेरे सामने चुपचाप बैठी रही। मैंने आंटी का मोबाइल ले लिया। मैंने मोबाइल बंद किया और बोला आंटी मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोली राजीव प्लीज। मैं चुप हो गया। मैं बोला आंटी यह सब क्यों। आंटी बोली राजीव मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं धीरे से बोला आंटी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। मेरी बात सुनकर आंटी चुप रही। मैं उठकर जाने लगा। आंटी बोली राजीव तुम मीनू को तो कुछ नहीं बताओगे ना। मैंने बोला मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आंटी बोली तो ठीक है आ जाओ, मगर मैं डर रहा था। आंटी बोली राजीव क्या हुआ। मैंने बोला आंटी मैंने पहले कभी। आंटी मुस्कुराकर बोली कोई बात नहीं बेटा। वो बोली राजीव मैं आज 4 साल बाद में बहुत खुश हूँ। उसके बाद हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद में अपने रूम में आ गया और सो गया। दूसरे दिन आंटी ने मुझे 4 बजे शाम को फोन किया कि आज तू खाना मत बनाना, मैं खाना तेरे रूम में ले आऊंगी। फिर आज रात तू मेरे कमरे में आ जाना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। मैंने हाँ कर दिया। शाम को 7 बजे में टीवी देख रहा था। आंटी खाना लेकर आ गई और बोली खाना खाकर कमरे में आ जाना। मैंने बोला कितने बजे। आंटी बोली 9 बजे के करीब आ जाना। आंटी ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कुछ सामान लेने के लिए कहा। बाजार से सामान लाकर मैंने खाना खाया और आंटी के पास चला गया। एक कमरे में मीनू होमवर्क कर रही थी और आंटी दूसरे रूम में टीवी देख रही थी। मैं कमरे में अंदर गया तो आंटी ने टीवी बंद कर दिया और मीनू को आवाज लगा दी। मीनू ने उधर से ही आवाज लगाई क्या है मोम। मैं डर गया। आंटी बोली बेटा मैं सो रही हूँ, तू दूध पी कर सो जाना। मीनू बोली मोम आज जल्दी ही सो रही हो, आप तबीयत तो ठीक है ना आपकी। आंटी बोली हाँ बेटा। मीनू बोली ओके गुड नाइट मोम। फिर आंटी मुझसे बोली राजीव आ जाओ मेरे शेर। फिर कुछ देर बाद मैं अपने रूम में आ गया और यह बात
मीनू को पता चल गई थी। मैंने मीनू को भी दोस्त बना लिया, फिर उसके साथ भी बहुत मजा किया। वह तो मेरे पीछे पागल ही हो गई थी, पर मुझे मीनू से ज्यादा आंटी के साथ मजा आता था।